जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस. Today we have again come up with a beautiful video for you related to geography as we have completed drainage system of India third chapter on the demand of the student. Now I'm going to throw the first chapter of the Indian geography class 9 physical Indian size and location, and this video gonna be again interesting. And I thank you for all of you for your love and comment as you are continuously comments on my video, and really I get appreciation from this. So thank you for everything, and thank you for approaches, thank you for your every appreciation, thank you for all this. And now in this video I'll try to make pretty sure that this chapter Indian size and location, the very first chapter, as you can see on your screen, gonna be clear for you, and I have worked for it and try to make each and everything clear line by line of the NCERT. So don't worry at all if you are preparing for the any of the exam. Not I'm talking about only for the class 9 student. Obviously class 9 student going to get benefit from this video, but also from for the specific means to say streams. Say for example you are preparing for one day exam, UPSC exam, CDS, NDA, you can get benefit. So all of you most welcome on behalf of PDA classes. So let's get started our beautiful video with a beautiful vibe, because in this chapter there's a lots of the fact and figure, there's a lots of the things that we have to discuss in this. So I think you have to be keenly observe this chapter in a clear manner. So let's get started. Okay, तो मैं आपको बता दूं, आज हम पहले भी जो अगर अभी नए हैं मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी हमारा जो मैं पहले से ही एक चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं, ड्रेनेज चैप्टर हम पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका थर्ड चैप्टर था, वो स्टूडेंट की डिमांड पर इसलिए उन लोगों ने कहा था, इसलिए मैंने ड्रेनेज खत्म किया. अब मैं वन बाय वन चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूं इंडियन ज्योग्राफी को. पहला चैप्टर जो आपके सामने है, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो हमारा पहला चैप्टर है और इसका नाम है, हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन. यानी कि जो इंडिया की साइज आपकी क्या है, जो आपकी इंडिया है उसका साइज क्या है और उसका लोकेशन क्या है, ये हम जानने वाले हैं. और इसमें हम बहुत अच्छे से देखेंगे ये दोनों चीजें. तो बहुत अच्छे से इंडिया कैसे कहाँ लाई करता है, कैसा उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सटेंशन है, क्यों वो सबसे बड़ा कंसेप्ट जो 2 आवर टाइम लैग वाला, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात वाला सर 2 घंटे का फर्क है, वो क्यों है, कैसा है, सब देखने वाले इंटरेस्टिंग वे में. तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना कोई देरी किए. वन बाय वन एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हुए समझते हैं. आपके लिए लेके आ गए हम प्यारा सा वीडियो. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved a multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. तो बता रहा है कि हम अगर बात करें दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हम इंडिया में ही माना जाता है, इंडिया में ही डेवलप की है ऐसा माना जाता है और इंडिया ही है. और दूसरी बात ये लिखा है कि जब से मतलब कि लास्ट 5 डिकेड, जब से हम लोग इंडिपेंडेंस हुए हैं, जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, उसके बाद अगर देखें तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए हैं. ऐसा नहीं कि आज हम पीछे, हमारा देश ऐसे ही महान नहीं बन गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में देखो आप, जैसे कि अभी हमने मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल कर लिया है, चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी मिसाइल डेवलपमेंट सब कुछ. तो यानी कि लास्ट 5-7 डिकेड्स में जो हम अभी अचीव कर चुके हैं, 70 साल से प्लस हो चुका है, तो आप डिकेड का मतलब 10 साल, ठीक है, तो आप 5 से 7 डिकेड में हम लोग काफ़ी कुछ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर चुके हैं. आगे लिखा है it has moved forward displaying remarkable progress in the field of एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेस कर लिया हम लोगों ने, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, जैसा कि मैंने अभी बताया है, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो यानी कि हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब में बहुत अचीवमेंट कर ली है, बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, और काफ़ी चीज़ें हमारे इंडिया में आप देख रहे हो कि टॉप लेवल पर. अभी हम बात करें यूनिकॉर्न कंपनियां भी आप देख लो तो आपकी टॉप 3 में इंडिया, वर्ल्ड में टॉप 3 लेवल पर यूनिकॉर्न में. अगर आप कहीं भी बात कर लो तो इंडिया में हर चीज़ से डेवलपमेंट हो रहा है. ओके, आगे चलते हैं. India has also contributed significantly to making of world history. और इंडिया ने वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी बनाने में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूशन किया है और इन्फ्लुएंस प्रभाव डाला है. तो ये थी इंडिया की बात कि इंडिया किस प्रकार से पुरानी सभ्यता थी, ये थोड़ी सी उसने बात की. अब करते हैं बात हम इंडिया की लोकेशन की. जो पहला टॉपिक आपका है कि आपकी इंडिया की लोकेशन जो हमें डिस्कस करनी है, तो द वेरी फर्स्ट हमें लोकेशन की बात करेंगे. ओके, इंडिया की हम लोकेशन की बात करेंगे. सबसे पहले ये डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन की बात करने वाले हैं.
तो आपकी जो इंडिया की लोकेशन है वो किस प्रकार से है, कहाँ है, कैसी है, इंडिया कहाँ पे स्थित है, किस प्रकार से आपके ग्लोब पर हम इंडिया को लोकेट करें, सर बहुत रहता है। अगर आप चाहो, देखो मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ फैक्ट है, 12 से 15 कुछ फैक्ट है, अगर उनको रट लेते तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है। अब अगर दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, रटने वाले और समझने वाले, अगर आप कंसेप्ट के थ्रू जाते हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन समझ में आने वाला है ना। अगर नई वीडियो देखना है तो रट लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको ये समझना है और हमें उसके गो थ्रू जाना है। ओके, ये लिखा हुआ है, अगर हम बात करें यहाँ पे और इसको अच्छे समझे, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब बात करता है, पहले ये जो बात की है मैं आपको पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। देखो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड है और मैं ऐसे बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया, ठीक। सबसे पहले कुछ बातें हम जो करने वाले हैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले एक आपका, ये मैंने आपका ग्लोब बना लिया, ठीक है, ये कंट्री वर्ल्ड मैंने बना दिया, ये आपके सामने मैंने दुनिया बना दी। और मैं आपको अब बात करता हूँ यहाँ पे, आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ के चलना, मैं एक एक चीज को डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो अब बात करते हैं हम हमारे वर्ल्ड में, अगर हम बात करें तो ये जो बीच से लाइन निकली है इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, बिकॉज ये लेटी हुई है, तो जितनी भी लेटी हुई लाइनें हैं वो आपकी लैटिट्यूड कहलाती हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइन है, तो जितनी भी आपकी इमेजनरी है, कोई दिखती नहीं है, इमेजनरी लाइन है, ये क्यों है, किस कंटेक्स्ट में खींची गई है, ये सब बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। लेकिन पहले सुनो, मैंने बताया कि हमारा एक ग्लोब है और उसमें हमने एक 0 डिग्री लाइन को खींचा जो कि आपकी लैटिट्यूड है, ऐसी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करती है, ये पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक आपका साउथ हेमिस्फीयर। तो आपका जो ये लाइन है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड मैंने बात की है, ये दो पार्ट में वर्ल्ड को बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। यानी कहने का मतलब जो वो लाइन लिखी थी, अब अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें, अगर हम इंडिया की लोकेशन देखेंगे तो अब आप देखोगे कि ये रहा आपके सामने वर्ल्ड, और अगर आप देखोगे तो ये आपकी पूरा ये 0 डिग्री लाइन निकली हुई है, ये पूरी आपके वर्ल्ड से ये 0 डिग्री लाइन आपकी निकली हुई है। इसको अच्छे से आप नोट आउट कर लो, देखो ये 0 डिग्री लिखा है ना, 0 डिग्री लाइन। अब देखो 0 डिग्री लाइन जो आपकी लैटिट्यूड है, ये पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में, आप खुद बता सकते हो, साउथ हेमिस्फीयर में, ये उसमें लिखा है, ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो मैंने ये बताया जो आपको, अभी इसके बारे में अभी और डिस्कस करते हैं, इसके बारे में अच्छे से लिख लेना। आपने अभी तक जो क्लासेस में आपने पढ़ा, ये आपका बेस बनने वाला है, इसलिए मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको सब बेसिक बता दूं, ताकि आपको आने वाली क्लासेस में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ये मेरा काम है करना। ओके, तो ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। यानी कि जितनी भी लैटिट्यूड ऊपर आएंगी, ध्यान से सुनना है मेरे एक एक शब्द को, मेरी जुबान से जितने भी शब्द निकल रहे हैं आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बोलते ही समय आपको सब समझ में आ जाना चाहिए, और मैं फिर वो रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। अब जितनी भी आपकी यहाँ पे जितनी भी आपकी लैटिट्यूड निकली हुई है इस प्रकार से, ये पूरी जितनी भी आपकी लैटिट्यूड निकली हुई है, ये टोटल ऐसे, तो जितनी भी आपकी लैटिट्यूड निकली, कितनी है नंबर ऑफ लैटिट्यूड अभी किसी को मालूम नहीं है तो मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम, सब बता दूंगा आज, ठीक है, इसी लेक्चर में, जबकि इसमें ये है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। केवल ये इंडिया का बता रहा है, मैं आपको वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य से बता देता हूँ। ये जितनी भी लैटिट्यूड आप ऊपर जाएंगी, मतलब कि 0 डिग्री के ऊपर रहेंगी, तो उसको क्या बोलोगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यानी कि उनमें यहाँ पे आप नॉर्थ लिखोगे, क्या लिखोगे, नॉर्थ, क्या लिखोगे, नॉर्थ। अच्छे से समझना, एक एक कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ फिर से, प्लीज हैव योर अटेंशन। मैंने फिर से कहा मैं क्या बता रहा हूँ, अभी पता चलेगा इंडिया की लोकेशन में जो मैं लिखवा रहा हूँ, सर ये नॉर्थ क्यों लिखवा रहे हो, फिर साउथ क्यों, मैं सब बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जितनी भी 0 डिग्री के ऊपर वाली है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे सब में। अब जो नीचे उसमें क्या लिखेंगे, आप खुद बोल दो यार, जल्दी बोलो क्या लिखेंगे, नीचे साउथ है तो साउथ हेमिस्फीयर में, तो यानी कि ये साउथ लिखेंगे। यानी कि अगर जितनी भी लैटिट्यूड जो इंडिया की लोकेशन हम पढ़ेंगे, तो ऊपर वाले मतलब कि 0 डिग्री के ऊपर है वो सब नॉर्थ में रहेंगी, लैटिट्यूड, स्पेशली लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, और जो नीचे रहेंगी वो रहेंगी आपकी साउथ वाले पार्ट में, यानी कि साउथ एस लिखेंगे। अभी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की मैं बात करूं तो आपकी कितनी है, मैं ये चीज को आपको अच्छे से नोट आउट करना है। 0 डिग्री ये रहा और 90 ऊपर, 90 नीचे, यानी कि 99, 180 और 1 ही हो गया, यानी कि 181। तो ये टोटल नंबर ऑफ द लैटिट्यूड आपकी है, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिगर आउट कर लो, मैंने फिर से बता दिया। और दूसरी बात, और ये क्या है, अगर आपको लगता है ये जो मान लीजिए ग्लोब है, जैसे मैं बताता हूँ, देखिए आपको अच्छे से देखिएगा, ये बहुत बड़ा सा ग्लोब मेरे आपके सामने मैं लाया हूँ, ठीक है। इससे काफी कुछ चीजें समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये ग्लोब है, तो ये पूरा गोल है, देखो ऐसे अर्थ आपकी घूमती है इस प्रकार से, अगर मैं इसको पकड़ूं तो ऐसे आपकी अर्थ घूमती है इस प्रकार से, ये, ठीक है। तो अब क्या है, ये आपकी दिख रहा है ना, ये 0 डिग्री ये है, तो ये 0 डिग्री है, और ये देख रहा है आपको पूरे वर्ल्ड में, आपको दिखा होगा पूरे ग्लोब को, यानी कि जो लैटिट्यूड है, लेटी हुई रेखा है, पूरे ऐसे घिरे हुए हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे में खिंची हुई है इसलिए 181 है, ठीक है, इसलिए ये आपकी इतनी है। कहने का मतलब ये पूरे ग्लोब में आपकी पूरे ऐसे बाइंडिंग है, यानी कि ये ग्लोब अभी मैंने बताया तो पूरे बाइंडिंग है इस प्रकार से, तो सर्कल लगाती हैं और इसलिए 90 इस साइड 90 इस साइड तो 180 हो गया और 0 डिग्री वाली सो 181 हो गया। तो अब क्या इतनी बात समझ में आई कि लैटिट्यूड कितने हैं क्या है, और लैटिट्यूड मतलब के ऊपर वाले लैटिट्यूड होंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे वाले होंगे क्या लिखेंगे। अब करते हैं दूसरी बात लॉन्गिट्यूड की, ध्यान सुनना, बहुत प्यारी बात। फिर अगेन अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। देखिए मैं आपको अलग अलग बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बस इसलिए मेरा पर्पस यही है। अब मान लीजिए ये आपका यहां से अगर हम बात करें तो ये आपकी इसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो सभी मिट गया, फिर से बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ पे बना देता हूँ यार, इससे अच्छा फिर मिटेगा नहीं तो, ठीक है। ये तो ये रहा, और इस प्रकार से आपके, यानी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है किस प्रकार से, आपकी जो 9 क्लास में आप है, मान लो ऐसे आ जाएगा, द इमेजिनरी लाइन विच एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। तो ईस्ट टू वेस्ट जो आपकी एक्सटेंड है, जो लाइन आपकी है वेस्ट टू ईस्ट, तो उनको क्या बोलते हैं, तो आप कह दोगे लैटिट्यूड। और द इमेजिनरी लाइन विच इज एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ, ये नॉर्थ है साउथ है, क्योंकि अभी तो देखा है हमने कि किस प्रकार से नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर बना है, तो नॉर्थ से साउथ जो इमेजिनरी लाइन आपकी है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड। और ये बीच वाली जो बल्ब में आपकी खींची है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, याद रहेगा। तो ये मैंने 2 पॉइंट बताया आपको। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इमेजिनरी लाइन जो आपके नॉर्थ से साउथ है तो लॉन्गिट्यूड कहलाती है, इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट से वेस्ट है, देखो ये ईस्ट वाला पोर्शन है और ये आपका वेस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। अब ये कैसे है, देखो नॉर्थ साउथ तो समझ में आएगा सर, ईस्ट वेस्ट कैसे है ये भी बता रहा हूँ। जब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड निकलती है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आई, डायरेक्शन को बांट दा। अब जब ये नॉर्थ साउथ तो आ गया, हमने पता चल गया। जब ये बीच से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड निकली, खड़ी हुई लाइन, लॉन्गी को मतलब लॉन्ग 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 जो लाइन है, सॉरी, उन सबको आप कहते हो लॉन्गिट्यूड। और इससे आपके अर्थ को अगेन 2 पार्ट में बांटा, ये ईस्ट वाला पार्ट और ये वेस्ट वाला पार्ट। ऐसे आपकी 4 डायरेक्शन बन गई, ये हो गई आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम सम अप करें यहां पर तो इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये हो गई आपकी ईस्ट, ये हो गई आपकी वेस्ट, ये हो गई आपकी नॉर्थ, ये हो गई आपकी साउथ। आर यू गेटिंग द आइडिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमने देखा, मैंने अच्छे से बता दिया। इस चैप्टर में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द इंडिया, लोकेशन आपको जानना जरूरी है। अब जब यही मालूम नहीं होगा कि ये वर्ल्ड में कैसा है तो हमें इंडिया में क्या समझ में आने वाला है, इसलिए तो लिटिल बिट टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, अच्छे से देखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका चारों डायरेक्शन इस प्रकार से आई। अभी नीचे क्या बना, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट, इनसे और डायरेक्शन 4 का 8 हो जाएंगे डायरेक्शन, ठीक है ना। तो कैसे, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट, क्लियर, ठीक है। अब जितनी भी इसके इस साइड होंगी, अब ध्यान सुनना मैं जो भी बता रहा हूं, जितनी भी आपकी जो लैटिट्यूड होंगी, दूसरे कलर से ले लेता हूं, जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूड होंगी इसके इस वाले पोर्शन में, जितनी भी, ध्यान से मुझे अब आप आंसर दीजिएगा सब लोग, अगर अच्छे से देख रहे हो आप लोग तो अच्छे से मुझे आंसर बताइएगा। जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूड आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस वाले पार्ट में होंगी तो इन सब का नाम क्या रखोगे, इन सब पे आप ईस्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, ईस्ट, क्या लिखोगे, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि ईस्ट कहां लिखना है, नॉर्थ कहां लिखना था, साउथ कहां लिखना है और ईस्ट कहां लिखना है। लॉन्गिट्यूड भी ईस्ट क्यों लिखेंगे, समझ में आया, क्योंकि लॉन्गिट्यूड ने ईस्ट वेस्ट में बांटा है। अब जितनी भी लॉन्गिट्यूड आपकी इस साइड रहेंगी, इस वाले पोर्शन में, इसमें, अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे। अरे अब तो बता दोगे यार सर, बच्चों वाले सवाल हो गए, समझा के पूछते हैं कि क्या है, ये तो मैं पहले ही समझ में आ गया। तो ये होता है बेस्ट, तो यहां पे आप लिखोगे बेस्ट, क्या लिखोगे, बेस्ट, बेस्ट। यानी कि इस प्रकार से आप लोकेशन एग्जैक्टली पता कर पाओगे। और जब आप पूरी लोकेशन की बात करोगे, जब आपका पूरा लोकेशन ऐसे चलेगी, तो लेट मी इरेज दिस, इसकी बात करता हूं, ठीक है। चलिए देखो, तो ये आपका जो मैंने आपको बताया है ना ईस्ट वेस्ट का पार्ट, वो आपको याद रखना है। यानी कि कैसे आपका जो लोकेशन मैंने आपको बताई है कि ये रहेगा और ये रहेंगी, तो इस प्रकार से ये जो लाइन रहेंगी, ये वाली जो लाइन रहेंगी आपकी, ये लाइन, ये वाली जो लाइन रहेंगी, ये आपकी किस प्रकार से, ये 0 डिग्री थी और यहाँ पे आप लिखोगे नॉर्थ, बिकॉज नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ लिखोगे नॉर्थ और यहाँ लिखोगे सर साउथ। ओके, ये समझ में आ गया। और जब आप इस वाले एक्सटेंट की बात करोगे, ये लॉन्गिट्यूड की बात करोगे, तो इस वाली लॉन्गिट्यूड में आप क्या लिखोगे, जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे लिखोगे आप बेस्ट, बिकॉज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इस साइड वाला पार्ट बेस्ट में बांटता है, और इस साइड लिखोगे आप ईस्ट,
इस साइड आप लिखोगे ईस्ट, इस साइड आप लिखोगे ईस्ट। और ये रहा आपका एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमने जो इमेजिनरी लाइन। अब मान लीजिए जब आपको याद होगा, जब आप कभी कोई कैब बुक करते हैं कहीं ट्रैवल करने के लिए, तो आप लोकेशन भेजते हैं, तो वहां पे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, क्या हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये लोकेशन जाती है, और जहां पर आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मर्ज करती हैं उसको बोलते हैं ग्रिड। लिख लो, ये भी मैं टर्म में बता देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं आप, ग्रिड। तो उसको आप ग्रिड बोलते हो। जो आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ये आपकी लोकेशन बताएगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। इससे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम चलता है, और इससे हम इंडिया की लोकेशन पता करेंगे कि इंडिया इस वाले पोर्शन में है, कि इंडिया इस वाले पोर्शन में, ऐसे पूरे वर्ल्ड के पोर्शन। और इसलिए लिखा रहता है उसमें नॉर्थ, और इनमें नॉर्थ, और नीचे नॉर्थ वाला पार्ट, और यहाँ इसमें ईस्ट लिखा रहता है। समझ में आया? तो ये हो गया। अब आप सोचोगे सर अभी आपने ये नहीं बताया कि लॉन्गिट्यूड है कितनी। सुनिए, जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूड है मैंने बताया, जैसे कि आपका जो लैटिट्यूड था, देखो लैटिट्यूड था वो लेटी हुई थी ये, तो पूरे ग्लोब में लैटिट्यूड आपकी मर्ज है, मतलब कि पूरा ऐसा कवर किए। लेकिन अगर हम वही बात करें लॉन्गिट्यूड की, लैटिट्यूड तो पूरे में, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आपकी लॉन्गिट्यूड केवल यहाँ से यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक अलग है, फिर यहाँ पर एक है, यानी कि 180 हो गई, 180 हो गई, यानी कि आपकी टोटल 360 ऑफ द आपकी लॉन्गिट्यूड है। तो ये 360 लॉन्गिट्यूड है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आप कह रहे हो सर इसको मिला दो जीरो वाले को तो 361 हो जाएगा क्या? जैसे कि आपने इसमें मिलाया, यहाँ तो 181 था, लेकिन यहाँ 360 क्यों लिखा? 361 आप कह सकते थे बिकॉज जो 180 वाली है इंटरनेशनल डेट लाइन जो पीछे होती है, जो आपके ग्लोब के 0 डिग्री के पीछे, वो ओवरलैप कर जाती है, इसलिए वो 360 बचती है। तो याद रहा कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, कैसे लोकेशन आई, क्या रहा। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको समझ में आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया, बोलो हाँ ना, समझ में आ गया। मैंने पूरा एफर्ट लगाया, आपको बताया, सब चीजें आपको समझा दी। अब हम देखेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में यही जो पॉइंट लिखी थी पहली लाइन जो मैंने आपको, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसको मर्ज छोटा कर लेते हैं ताकि ये इतना हो जाए। ये रहा आपके सामने हो, ये जो लाइन लिखी थी, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लेइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये आपकी 0 डिग्री लाइन। अब समझ में आया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन ये निकली हुई है, तो यहाँ पे ये ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो इंडिया आपका पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये रहा आपका इंडिया, ये प्यारा सा हमारा भारत। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो ये बता रहा हूं मैं, ये तो आपका ये रहा हमारा इंडिया पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये जो आपकी वो 0 डिग्री लैटिट्यूड निकली है उसके ऊपर है, तो इसलिए इसको बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाली बात? ओके, तो अब चलते हैं आगे, और आगे मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ, और इस चीज को अच्छे से नोट आउट करते हैं ना। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, इसको नोट आउट करते हैं ना, इसको रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, आगे काम आएगा ना। इसलिए आगे लिखा हुआ है, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 37 6 मिनट, ये जो कॉमा लगा होता है ना, इसका मतलब मिनट होता है, नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 7 ईस्ट। अब देखो ये ईस्ट लिखा है, यहाँ पे नॉर्थ लिखा है। अब बता सकते हो क्यों लिखा है ईस्ट टू नॉर्थ? बता सकते हो? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना मालूम। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि ईस्ट नॉर्थ क्यों लिखा है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ पूरा एक्सटेंड। अब इसी एक्सटेंड को आपको लर्न रखना है, जो हमें याद करना है। ठीक है, और आगे चलते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, इसी को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे। तो अब इंडिया का मैप दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए कहाँ गया, ये रहा आपका इंडिया का मैप, हमारी प्यारा सा इंडिया, ये रहा हमारा भारत का मैप। देखिए आप लोग, ये समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है स्क्रीन पर? ठीक है, सबको मैच आउट हो रहा है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये रहा आपका। देखिए, अब इसकी बात करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक्सटेंड बता रहा हूं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, कुछ रटने वाले तो कुछ समझने वाले। अगर चीजें समझ में आ जाती है, आपका सब समझ में आ जाएगा, आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समय समय माइक चेक करता हूँ कोई बंद तो नहीं होगा, नहीं तो आपको आवाज ही नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका ये जो लाइन निकली हुई है, अगर आप देखो तो ये लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए, बिकॉज आपकी ये जो लाइन है, क्योंकि ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है, तो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसलिए नॉर्थ वाली लाइन होगी। समझ में आया? और नीचे का अगर एक्सटेंड देखेंगे, अगर मैं नीचे वाले की बात करूंगा, देखिए इसको, देखिए नीचे वाले की अगर बात करूंगा, ये वाला, और यहां से जो आपका इंडिया की लाइन निकली हुई है, ये वाली जो लाइन निकली है, ये जो लाइन निकली है यहां से, और ये जो टच करती है, ये है आपकी 8 डिग्री 4। तो क्या है आपकी 8 डिग्री 4
मिनट नॉर्थ। तो ये सर नॉर्थ क्यों लिखा, क्या समझ में आ गया सब लोगों को कि मैंने क्यों नॉर्थ लिखा यहाँ पे? आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था कि इसका नॉर्थ लिखने का रीजन यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक, कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं आएगा समझ में, यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मैप क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ पे, ठीक है, चलो देखो, ये आपका है ना, मान लो ये आपका वर्ल्ड है, तो यहाँ पे ये अब 0 डिग्री के ऊपर वाला रीजन है इंडिया, इस वाले रीजन में, मान लो इस वाले रीजन में, तो जो इस रीजन में आपका इंडिया है, तो यहाँ पे ये जो लाइन निकली है, ये वाली जो लाइन निकली है, उसको नॉर्थ कहा गया है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि मैंने क्या बताया? जैसे कि मान लो ये है, आपको मैंने यहाँ पे समझाया था, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखो, मान लो इंडिया की लोकेशन आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर ये आपका 0 डिग्री है, ऊपर आपका इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पे 23 है कैंसर और कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे इंडिया की आपकी, सॉरी, यहाँ पे इंडिया पे आपकी लोकेशन है, मान लो यहाँ पे इंडिया की आपकी लोकेशन है। ओके, अब इंडिया की लोकेशन आपकी यहाँ पे पड़ती है, बहुत ऊपर हो गई लोकेशन इंडिया की, लीजिए, और मान लीजिए इंडिया की लोकेशन आपकी यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये जो निकला है, जो वो लिखा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्यों नॉर्थ लिखा? क्योंकि ईस्ट मतलब ऊपर वाले पार्ट में है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, इसलिए उसको नॉर्थ लिखा गया है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, सब लोगों को समझ में आया कि आपका क्यों नॉर्थ लिखा हुआ है, वो रीजन। ठीक है, तो इसलिए आपका वो नॉर्थ वाला रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि आपका इंडिया के वहां से आपका जो पोर्शन है ये निकला हुआ है, इसलिए वो नॉर्थ वाले रीजन में लाई करता है, इसलिए वहां पे नॉर्थ लिखा हुआ था। ठीक है, अब जो आपकी ये वाला पोर्शन है, ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं, आगे वाले पोर्शन की बात करते हैं। ये तो ये तो सर समझ में आ गया कि आपका कैसे यहाँ से जो इंडिया, यहाँ से जो आपकी लाइन निकली हुई है, यहाँ से ये आपकी कैसे आपकी हो गई 30, जो आपकी लाइन जो ड्रॉ की गई थी हम लोगों ने 37 और आपकी 37 और 6, तो यहाँ पे नॉर्थ हमने क्या लिखा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, बिकॉज ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया को तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और नीचे क्यों आपका 8-4 लिखा है? क्योंकि आपका वो सदर्न वो आपका पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो 8-4 आता है, यानी कि ये आपका इंडिया की लोकेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपकी इंडिया की लोकेशन हो गई, यहाँ पे 8-4 हो जाएगा, तो याद रखना ये लोकेशन को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या इंडिया की लोकेशन को आपको मालूम चल रहा है कि देखो ये आपकी हो गई, जो आपने बताया कि सर ये हो गई आपकी 37 और 37 और 8 जो भी आपकी है नॉर्थ, और नीचे जो आपकी निकली हो गई सर 8 डिग्री 6 नॉर्थ। तो यहाँ पे तो इतनी सारी कंट्री आ रही है इस वाली लाइन में। तो क्या सर अगर हम मान लो ये अफ्रीका भी आ जाता है इतना, यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया वाला कंट्री है, अब मान लो हम कोई चीज पार्सल ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो वाला यहाँ जाके यहाँ चला जाएगा, सर लोकेशन कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए अब लॉन्गिट्यूड हो आएगा, और जिससे ये लॉन्गिट्यूड इस प्रकार से, जो लॉन्गिट्यूड है ये, तो एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया की पता चलेगी कि ये यहाँ से कितना टच करता है, कितना बताता है। तो यही जो उस मैप में आपका हमें डिस्कस करना है, यही उसमें लिखा हुआ है, इस चीज को आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। अब यहाँ पे जो आपको बना है और यहाँ पे जो हमें समझना है, देखिए यहां से अगर हम बात करें तो ये जो आपकी लॉन्गिट्यूड निकली है, ये गई हमारी लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजरात वाले रीजन से, ये लिखा हुआ है कितना आपका लॉन्गिट्यूड है, और आपको भी क्लियर ही होगा, ठीक है, अच्छे से मालूम होगा कि हमारी 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ईस्ट क्यों लिखा है, अब कोई सवाल नहीं करने वाला, मैंने पहले ही भी बता दिया है, क्योंकि अब 0 डिग्री 20 से निकला हुआ था, अब इंडिया ईस्टर्न पोर्शन में लाई करता है, इसलिए ईस्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट में है, इसलिए ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। और यहां से जो निकला हुआ है ये यहाँ पे 97 डिग्री 5 मिनट ईस्ट लिखा हुआ है। तो अब ये ईस्ट और नॉर्थ क्यों लिखा है समझ में आ गया, और एग्जैक्टली ये इंडिया की लोकेशन है, इसको आपको याद करना है। ये था जो हमें डिस्कस करना था, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया। ये जो मैंने डायग्राम बनाए थे इसलिए बनाए थे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, और आगे क्या लिखा हुआ है ये मैंने बात आपको क्लियर कर रहा हूं, इसलिए वन पॉइंट आपको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको जितना बेहतरीन क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट उतना दिमाग में चला जाएगा, आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी वगैरह करनी है। लिखा हुआ है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लिखा हुआ है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23-30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात चलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। ये कहाँ पे सर, इसको और बताइए। हमारे इंडिया में, हमने तो अभी देखा नहीं, आप पढ़ा भी रहे थे। देखिए ये जो हमारा देश बना हुआ है ना, प्यारा सा भारत हमारा, ये हमारा प्यारा सा भारत था, और
ये हमारा भारत है। और इसकी अगर मैं बात करूं, अब इनको रफ कर देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, हमने पहले भी समझ लिया इनको, ठीक। तो ये आपका भारत की जो यहाँ से आपकी लाइन निकली हुई है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपका क्या है, 23 1/2। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये कैंसर है। क्या है ये? कैंसर। ये कैंसर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसका एक्सटेंट ये है, ये याद रखना है, जो कि आपकी बुक में लिखा है 2330, यही लिखा है ना, मिनट, ये लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा है। तो क्यों लिखा है ये मैं बताता हूं, क्योंकि ये जो आपका ग्लोब है ना, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, चलिए। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपका ग्लोब है इस रीजन में, मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट लाइन हमें याद रखनी है, ये रीजन जो हमें याद रखने है ये वाला। तो ये 23 1/2 ऊपर, 23 1/2 नीचे, ये साउथ होगा या नॉर्थ होगा, क्योंकि इंडिया नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता है। अब ये जो ऊपर की लाइन है इसको बोलते हैं, आपको याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इस लाइन को। और ये इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक, ट्रॉपिक, ये गलत हो गया, ट्रॉपिक लिख देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो ये 0 डिग्री है इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन बोल लो, या फिर 0 डिग्री इक्वेटर बोल लो, या फिर आपको इक्वेटर बोल सकते हो इसको, ठीक है, लिख लेना, मैं नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको इक्वेटर बोल सकते हो, या ये 0 डिग्री इक्वेटर कह लो, इक्वेटोरियल लाइन कह लो। और नीचे इसके जो है 23 पर, ये 23, आप तो समझ में आ गया 23 क्या है, आपका लैटिट्यूड है। तो नीचे 23 लैटिट्यूड साउथ वाला है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। इनका रीजन क्या है मैं सब बताऊंगा। और ये वाला यहाँ पे हमारा इंडिया ऐसा लाई करता है, मैंने बताया था ना ये वाले रीजन पे, इसलिए दो पार्ट में इंडिया को डिवाइड करता है, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो आपके सामने मैंने लिखा है। ये जो पूरे कंट्री को दो पार्ट में आप देख सकते हो, इक्वली अगर आप देख लो तो पूरा हमारा जो देश है भारत, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, अगर आप जो क्लास 9 वाले हैं वो भी सुन लें, और दूसरी क्लास वाले हैं वो भी सुन लें, देखो, यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव वाले बैठे हैं वो भी सुन लें। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए तो इतना हो गया। अब देखिए, कंपटीशन में किसी भी प्रकार की लाइन आती है, जैसे कि मैं बताऊं, अभी रिसेंटली सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ था कि इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कितनी कंट्री है जो टच करती हैं आपके बॉर्डर को, बॉर्डर टचिंग कंट्री है, उनमें से कौन सी नहीं है। तो बॉर्डर टचिंग स्टेट पूछ लेता है, यानी कि ये लिख लो, मैं लिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी गुजरात को टच करता है यहाँ पे, फिर आपके यहाँ से राजस्थान, यहाँ पे गुजरात को टच करता है, ठीक है, यहाँ राजस्थान को टच करता है, जो बता रहा हूँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। उसके बाद हमारे एमपी को टच करता है, आगे आप जाओगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को टच करता है, ठीक है, कोई यूपी मत लगा देना। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर आपके झारखंड को टच करता है, फिर आपके वेस्ट बंगाल को टच करता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला रीजन। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, त्रिपुरा, तो यहाँ पे त्रिपुरा को टच करता है, और यहाँ पे आपका मिजोरम, और यहाँ मिजोरम को टच करता है। टोटल कितनी स्टेट हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 स्टेट है जिनको टच करती है हमारी 23 1/2 यानी 23 30 डिग्री नॉर्थ वाली जो लैटिट्यूड है हमारी। तो लैटिट्यूड जो हमारे इंडिया से निकलती है, इंडिया को दो पार्ट में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो आपको ये 8 राज्यों से निकलती है। फिर से बता दूं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। ये मैंने 8 आपको बता दी, बहुत अच्छे से आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हम आगे, और आगे की लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसी की मूव फॉरवर्ड में। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है आपका, ये लिखा टू द साउथ, ये बार बार डिस्टर्ब करता है यार, देखिए ये चलिए, लिखा है टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द वे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट की बात कर रहा है। चलिए अब फिर से इंडिया खोलता हूँ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इंडिया का बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पे इंडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हमारा इंडिया मैप हमारे सामने है और समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसको देख लेंगे। देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये रहा, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमने देख लिया कि कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, हाफ में। और मैंने बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से निकली, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये मैंने सब बोल दिया। अब बात करते हैं कि उसने कहा कि आपके ये रहा साउथ, इंडिया का साउथर्न पार्ट, और ये रहा आपका ईस्ट।
और ये रहा आपका वेस्ट। ओके, तो साउथ वेस्ट में देखें इस वाले रीजन में, ये साउथ वेस्ट का रीजन है, इसमें आपके लक्षद्वीप आइलैंड है। क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आपका साउथ वेस्ट जो आपका इंडिया में है, तो ये आपका साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप है। ये भी इंडिया की टेरिटरी में आता है, मेनलैंड के अलावा, याद रखना। तो इंडिया की टेरिटरी में आता है, जो कि समुद्र वाले रीजन में, इंडियन ओशन वाले रीजन में, यहाँ पे अरेबियन सी है उस वाले रीजन में। तो साउथ वेस्ट में पड़ता है। और लक्षद्वीप की कैपिटल लिख लो किरिबाती, एक बात नहीं, कावरत्ती। ठीक है, तो कावरत्ती इसकी कैपिटल है लक्षद्वीप की। और ये कोरल रीफ से बना है। देखो कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ये भी लिख लो। ये कोरल आइलैंड है, कोरल रीफ से बना हुआ है। ठीक है, कोरल रीफ क्या है जान लेंगे, लेकिन लिख लो। और यहाँ पे ये क्या है, इसकी कावरत्ती कैपिटल है। क्या है? कावरत्ती। तो कावरत्ती इसकी कैपिटल है। तो ये रहा आपका लक्षद्वीप। अब इसके साइड, इस साइड आते हैं तो आपका साउथ है, ये साउथ रहा। और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट में आपका पूरा अंडमान निकोबार, ये रहा आइलैंड। और इसकी जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर आपको लिख लेनी चाहिए कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। तो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर वो आपका साउथ ईस्ट में है। और यहाँ पे साउथ वेस्ट में आपकी बात करें तो कावरत्ती है कैपिटल, जो कि लक्षद्वीप की है। तो ये दोनों कोरल आइलैंड है। और यहाँ पर और एक बार बताता हूँ अंडमान निकोबार के बारे में। यहाँ पे हमारी पूरी इंडिया में कहीं भी कोई भी वॉल्केनो नहीं है, लेकिन इकलौता वॉल्केनो है यहाँ पे, एक्टिव वॉल्केनो वेरिन। क्या है? लिख लो, वेरिन आइलैंड। वेरिन आइलैंड आपका इकलौता वॉल्केनिक आइलैंड है, एक्टिव वॉल्केनो। इसको लिख लेना अच्छे से, क्योंकि इंडिया में कहीं भी वॉल्केनिक वाला रीजन नहीं है। तो ये आपका इकलौता रीजन है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ अच्छे मजेदार भी फैक्ट बता दिए। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? फाइंड आउट द एक्सटेंड, मैंने सब बता दिया। एक्सटेंड आगे लिखा हुआ है। अगर हम आगे की बात करेंगे तो आगे क्या लिखा है? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर 2004। तो ये सर इंदिरा पॉइंट कहां पर है, मैं इसकी बात बताता हूं। चलिए हमें इंदिरा पॉइंट की बात बताता हूं। देखो ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं। ये आपका, मैं किसका पार्ट बता रहा हूं? मैं आपको पार्ट बता रहा हूं अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार के बारे में डिस्कस करा है मैंने। कैपिटल बताई, पोर्ट ब्लेयर होती है, वो भी मैंने बताया। अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड है। ठीक है, अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड है। और इन आइलैंड में से बात करूं तो देखो, ये आपका, इसको बोलते हैं ऊपर वाले आइलैंड को बोलते हैं अंडमान। क्या बोलते हैं? अंडमान। अच्छे से लिखो, ये पूरा वाला जो रीजन है अंडमान है। और नीचे वाला जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं निकोबार। क्या बोलते हैं? निकोबार। निकोबार। तो अंडमान और निकोबार, इन दोनों को मिलाकर अंडमान निकोबार है। ये अलग अलग आइलैंड है। ओके, अब यहां से बीच से जो दोनों को डिवाइड करता है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो प्लीज इसको लिख लें कि अंडमान और निकोबार को, ये मैं कॉम्पिटेटिव के लिए भी बता रहा हूँ और आपके लिए भी जो 9 क्लास के हैं, आपको पहले से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। 11 क्लास में पहुंचोगे, दूसरी क्लास में पहुंचोगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो आपका अंडमान निकोबार को डिवाइड कौन करता है? चैनल का नाम बताइए। जो चैनल का मतलब जो रास्ता होता है वाटर में, जो चैनल होती है ना, स्ट्रेट वगैरह जो रास्ता होता है, उसको डिवाइड कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल डिवाइड करती है। ये रहा अंडमान, ये रहा निकोबार। अब यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे देखिए, ये कार निकोबार मिलता है पहले आपका आइलैंड, कार निकोबार, कार, फिर लिटिल निकोबार मिलेगा, कार लिटिल, फिर मिलेगा आपका ग्रेट निकोबार। ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार, ये तीनों आइलैंड के नाम भी बता दिए मैंने, लिख लेना। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे ही आपका जो लिखा है इंदिरा पॉइंट है, था, है नहीं था। तो इंदिरा पॉइंट क्या था? एक टॉवर था जिससे हम कम्युनिकेट करते थे। हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बोलते थे इसको। तो सदर्न मोस्ट, सबसे साउथर्न में देखो, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे था, कन्याकुमारी। ठीक है, उसके बाद जो आता था मेनलैंड के बाद, यूनियन में, इंडियन यूनियन में जो पार्ट आता है, ये लिखा है ना 6 डिग्री, ये लिखा हुआ है ना 6 डिग्री 4 मिनट, ये लिखा हुआ है। ये इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट के बाद 6 डिग्री 4 मिनट सदर्न मोस्ट पॉइंट भी आता है। इसको नोट आउट कर लेना, ऑलरेडी उसमें मैप में इसलिए लिख के दिया, मजा नहीं आ रहा, उसने लिख लिया इसलिए। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट 2004 में, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, 2004 में जब बिगेस्ट आपकी सुनामी आई, उस सुनामी की वजह से आपका पूरा इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया, खत्म हो गया। तो ये था इंदिरा पॉइंट, जो कार लिटिल ग्रेट, यानी कि कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार में आपका स्थित था। ठीक है ना, तो ग्रेट निकोबार में था, इसकी हमने बात की थी। ये था आपके अंडमान के बारे में। ठीक है, ऊपर भी कुछ आइलैंड थे, ऊपर भी कुछ आइलैंड हैं जिनके बारे में हमें जान लेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो पहले आपका आइलैंड है, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान आता है, फिर उसके बाद आपका आता है मिडिल अंडमान आता है, फिर आपका आता है साउथ अंडमान आता है, फिर यहाँ पे सबसे नीचे लिटिल अंडमान आता है। तो लिख लो, 4 आइलैंड ऊपर है, 3 आइलैंड नीचे है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर थोड़ा सा इसको मैच आउट कर लेना, थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे ना हो जाए, उसमें देख लेना एटलस में, लेकिन मेरे ख्याल से एकदम सही है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और ये कार निकोबार, ये नीचे वाले निकोबार, ऊपर अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये रहा आपका अंडमान निकोबार के बारे में। मैंने आपको डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया, अंडमान निकोबार की कैपिटल बता दी। और दूसरा फैक्ट इसके बारे में बताना था, इंडिया की सबसे
छोटी यूनियन टेरिटरी है आपकी लक्षद्वीप, याद रखिएगा। 8 यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में, 28 स्टेट्स है। तो 8 यूनियन टेरिटरी में से आपकी जो केंद्र शासित देश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये हमारा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, तो लिख सकते हो इंडिया की स्मॉलेस्ट यूटी है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट यूटी। यूटी का मतलब यूनिट टेस्ट नहीं है आपके, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ये रहा हमारे अंडमान निकोबार के बारे में। दिस ऑल अबाउट अवर अंडमान एंड निकोबार। बड़ा सा प्यारा ये हमने समझा, मजा आ गया सर। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इंडिया की साइज के बारे में और देखते हैं इंडिया के, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप देख लो थोड़ा सा। तो ये आपका था। अब हम साइज देखते हैं इंडिया का साइज। जल्दी से इंडिया के साइज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, बहुत सारी फैक्ट बता रहा हूं जो आपको इस लेवल पे नहीं आपको जरूरत थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं पे अगर लेवल बन जाता है, आपको सर पढ़ तो रही है, अगर थोड़ा सा और ड्यूरेशन बढ़ जाती है लेकिन समझ में आता तो मजा आ जाएगा। तो वही मजा आपको मैं दिला रहा हूं और मैं चाहता हूं ये मजा हिंदुस्तान का हर बच्चा ले, ठीक है। चलिए, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस पे टिक लगा, ये फैक्ट है जो आपको लर्न करना है। मैं इन्हीं की बात करता कि इंडिया का लैंड मास अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में, अब मैं इन सबको रफ कर देता हूं चूंकि सब हम पढ़ ही चुके हैं, तो अब इसको हमें समझना है, बार बार मैथ की बात करेंगे तो इसलिए इसको गंदा नहीं रखते, ठीक है। और गंदगी हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, नहीं तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपकी इंडिया की, हम जो लोकेशन की बात कर रहे हैं उसको वर्ल्ड को मैं समझा भी रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लीजिए। तो ये लिखा है इंडिया का जो एरिया है, देखो आप, इतना बड़ा एरिया है। मैं आपको बताऊं इंडिया में, देखिए पहले म्यांमार में आता था, बांग्लादेश भी आता था, पाकिस्तान में आता था, तो इंडिया का बहुत इससे भी ज्यादा बड़ा एरिया होता है। लेकिन अभी भी प्रेजेंटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, आगे लिखा होगा। यानी कि आपकी पूरी दुनिया देखो तो पूरी दुनिया में से जो इतना सा हमारा भारत है 2.4% एरिया शेयर करता है, यानी कि पूरी दुनिया का 2.4% शेयर रखता है हमारा भारत लैंड वाले पोर्शन में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है, देखिए एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये हो गया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे लिखा है फ्रॉम द फिगर, इतना इतना वही बात कर रहे हैं, क्लियर द इंडिया इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 7 लार्जेस्ट कंट्री है। अब मैं यहाँ पे एक जल्दी से एक फैक्ट बता दूं आपको, जल्दी से लिख दो, यानी कि सर इसके आगे कोई 6 कंट्री और बड़ी होंगी, तो उनके सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ी जो कंट्री आपकी रशिया, टॉप पे आती सबसे पहले रशिया, सबसे बड़ी कंट्री। सेकंड आपकी आती है कनाडा, यहाँ पर जो आपकी नॉर्थ अमेरिका में। थर्ड आपकी यूएसए आती है, ठीक है। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, ओके। तो ये आपकी तीन हो गई। चौथी की बात आती है तो चौथी आपकी होती है चाइना, तो चाइना चौथे नंबर पर है। पांचवें नंबर पर आपकी ब्राजील, पांचवें नंबर पर आपकी ब्राजील, देखो लोकेट कर रहा हूँ यहीं पे लर्न कर लो, खत्म। और 5 ही हो गया। और 6वें नंबर पर हाँ ऑस्ट्रेलिया आती है, 6वें नंबर। 7वें नंबर पर हमारी इंडिया है। तो ये है कंट्री के, कंट्री वाइज पूरी लोकेशन के कौन कितनी बड़ी है। आपका रशिया सबसे बड़ा है, फिर आपका कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपका इंडिया। दैट्स फिनिश। आपको ये लिख लेना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, ठीक है। देखो अगले मैप में बना भी होगा, मैं बता दूंगा, अगले मैप में ये बना होगा, लेकिन मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। जो चीज डिस्कस कर ले अच्छे से देख लिया। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री अबाउट, ये लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं कि इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड इतना इतना, यानी कि इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 है। और आपकी जो कोस्ट लाइन की बात करें अंडमान निकोबार को मिलाकर 7,516 है। तो याद रखना 15,200 7,516। देखो अब मैं इंडिया के मैप पे फिर से जाना पड़ेगा, ये रहा आपका इंडिया का मैप, आ जाओ, ये है आपका इंडिया का मैप। देखो जो आपकी इंडिया की लैंड बाउंड्री की मैं बात कर रहा था कि देखो यहां से सी लग जाता है, तो ये लैंड बाउंड्री क्या यार, क्या ही करता है, ठीक है, बात नहीं मानता यार मेरी। देखो तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ये वाले, ये पूरी आपकी जो लैंड बाउंड्री है, ये पूरी लैंड बाउंड्री ना इंडिया की, सॉरी ये पूरी, ये जो इंडिया की पूरी आपकी जो लैंड बाउंड्री बनी हुई है इस प्रकार से, यहां से निकल ये पूरी आपकी लैंड बाउंड्री, ये इसकी बात कर रहा है। ये पूरी लैंड बाउंड्री आपकी 15,200 इतना कुछ लिखा है ना किलोमीटर, तो इतना ये है। उसके बाद 7,000 कुछ लिखा था आपका, कितना ये जो फैक्ट कितना था, 7,516। तो 7,516 आपकी ये वाला रीजन है, कोस्ट वाला। तो जो कोस्ट वाला आपका रीजन है, इंडिया का जितना भी कोस्ट वाला रीजन है, ये
पूरा कोस्ट यहाँ से, अब ये पूरा इंडिया और यहाँ से ये पूरा, और पूरा आपका अंडमान निकोबार मिला के और पूरा आपका लक्षद्वीप मिलाकर ये पूरा आपका 7,516 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब दोनों को प्लस कर लो तो इंडिया कितना है पता चल जाएगा। ठीक है, 22,000 कुछ निकलेगा। तो ये आपका याद रहेगा कि आपका इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है आपका, और आपका कोस्टल बाउंड्री कितना है, ये आपको लर्न रखना देखो बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको डिस्कस किया अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में हमको जानना जरूरी भी रहता है यार। अगर जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट वगैरह ये सब बताया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जबकि आपको यहाँ नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में कुछ रह जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आप बाद में कहो सर ये समझ में नहीं आया, वीडियो देखने के बाद ना कह पाओ कुछ बचा ही नहीं सर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्ट। अब देखो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर रहा है कैसे बाउंडेड है आपके, इसकी बात करते हैं। देखो देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपका इंडिया का ये वाला पोर्शन है, ये पूरा यंग फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल यहाँ पे है आपका ये पूरा हिमालय है, यहाँ पे हिंद कुश रेंज है, और यहाँ पे अपने पूर्वांचल हिमालय है। सेकंड चैप्टर में पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे इंडिया का पूरा एरिया घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पूरा, ये आपका हिमालय रेंज हो गई, ये आपका क्या बोलते हैं हिंद कुश रेंज हो गई, और यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय, तो पूरे हम बंद है। इनसे कई फायदे हैं, आपके यहाँ पे चाइना वाले अटैक नहीं कर सकते, हम लोगों को परेशान नहीं कर सकते, और यहाँ पे सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती है। क्लाइमेट में बताऊंगा कि कैसे ठंडी हवाएं आती है। अगर ये हिमालय न होता तो पूरा इंडिया आपका कोल्ड डिजर्ट होता, क्योंकि वो ठंडी हवाएं जब यहाँ आ जाती तो पूरे इंडिया में बर्फ होती और हम लोग बढ़िया गोले बना के एक दूसरे के मुंह पे मारे होते। गला आज नहीं लगा क्या? ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे था इसलिए बनना नहीं पाया मैं गोला, नहीं तो आपको लग जाता। ठीक है, तो ये आपका इसकी बात कर रहे थे, और इसकी हमें बात करनी थी। ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से इंडिया पूरा बाउंडेड है पूरी चारों तरफ से, कैसे आपके पूरे चारों तरफ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो पूरा इंडिया किस प्रकार से घिरा हुआ है। बिल्कुल ये अच्छी बात है, और हम लोग प्रोटेक्टेड है, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं होती, बढ़िया से आराम से है। फिर भी चाइना मजा लड़ाई करता रहता है ना, लड़ते नहीं हम लोग फिर भी। देखो यहाँ पे साउथ मतलब साउथ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, अगर 22 नॉर्थ लैटिट्यूड के इंडिया के नीचे जाओगे तो इट बिगेन टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडेड इंडिया इनटू टू सीज, अरेबियन एंड वेस्ट वगैरह वगैरह। तो देखो मैं इसकी सीधी बात करता हूँ, देखो ये रहा, इसकी बात करता हूँ मैं, सीधा पढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 23 था, यहाँ से देखेंगे तो 22 के बाद साउथ में अगर जाओगे, ये 22 डिग्री यहाँ से निकला होगा, ये 20 तो 22 यहाँ से होगा। 22 डिग्री के नीचे जाओगे तो आप देखोगे इंडिया टैपर होता जा रहा है, यानी कि एक नुकीला आकार का शेप लेता जा रहा है, जो कि इंडियन ओशन में पूरी तरीके से घुसा हुआ है। यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, इसलिए वो बता रहा है पूरी लोकेशन। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, तो ये लोकेशन की बात कर रहा है, दैट्स ओके। तो सर हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिगर की बात कर रहा है, देख लो फिगर की तरफ, आप लोग देखते रहो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द मैनलैंड अबाउट 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है? डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड। इसका सर मतलब क्या है? अब इसकी बात तो करनी होगी आप लोगों के साथ, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, नहीं तो होगा। अगर आप लोगों के साथ इसकी बात नहीं करेंगे तो नहीं होगा आपका विकास ज्योग्राफी के फील्ड में, तो इसका विकास करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं बात करता हूं यहां से। अगर हम देखें इंडिया को, अगर हम इंडिया की, ये जो हम बात कर रहे हैं इंडिया की, और अगर हम इंडिया को देखें तो कह रहा है कि यहां से यहां तक आप देख रहे हो 97, और यहाँ पे आपका 68, मतलब कि जो यहाँ पे जो 97.25 आपका जो निकला हुआ है, और यहाँ पे 68 निकला हुआ है, अगर उससे इसको माइनस करें तो आपका लगभग कितना आएगा? 29, यानी कि ओवरऑल 30 पहुंच जाएगा। तो ये आपका ईस्ट वेस्ट या साउथ नॉर्थ, या नॉर्थ है साउथ। यहाँ पे देखो 37 है, यहाँ पर 8 है, इनको माइनस करो तो आपका 29 पहुंचेगा। तो बता रहा है अप्रोक्स इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों ही की बात करें तो आपका कितना एक्सटेंड है? 30 डिग्री की बात कर रहा है ये, 30 डिग्री का। लेकिन फिर भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड सेम होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंडिया यहाँ से देखो छोटा दिखता है और यहाँ से थोड़ा लंबा दिखता है। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे इतना लंबा दिख रहा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3000, ये जो फैक्ट आपका लिखा है, यहाँ पे फैक्ट आपका लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर। सर यहाँ से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3400 किलोमीटर, और यहाँ से आपके हमारे प्यारे से गुजरात से और हमारे से प्यारे से अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ से 2933 किलोमीटर। सर ऐसा क्यों? बताता हूँ कारण। आप देख सकते हो पूरा, आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ पार्ट आपका नेपाल ले जा रहा है, कुछ पार्ट भूटान, इसलिए माइनस हो जाता है कुछ किलोमीटर में, इसलिए आपका लगभग 200 किलोमीटर में आपका फर्क आता है। तो आप कहोगे सर 200 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ना के बराबर छोटा कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ड्यूरेशन में वो छोटा ही कहलाएगा। तो ये इसलिए आपका 30 डिग्री, समझ में आया कि ये 30 डिग्री कैसे आपका जो लिखा हुआ था 30 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है, तो कैसे डिफरेंस है ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है
देखो आगे लिखा हुआ है आपका फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग 2 आवर्स हैंस अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as a standard time for the whole country. The latitude extent of influence the duration of the day and night as a one of from south to north. ये जो इतना फैक्ट लिखा है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है सर। ये टाइम लैग क्या है, 2 घंटे का कैसे गुजरात से, वो कह रहा है कि मतलब आपके अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे का टाइम लैग रहेगा गुजरात तक आने में, इसका क्या मतलब है। और लास्ट में सर ये लाइन लिखी जो आपका लैटिट्यूड एक्सटेंड है इंडिया का, वो आपका डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड आपका होगा, इस पे टिक लगाएं, ये लाइन नहीं लिखी, मैं बताता हूँ लॉन्गिट्यूड बताता हूँ, सब अच्छे से देख लो। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है वो आपका सनराइज एंड सनसेट को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, सनसेट को। तो सनराइज और सनसेट को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, आपका सनराइज सनसेट को इन्फ्लुएंस करेगा लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड करेगा आपका डे और नाइट की लोकेशन को, कि कितना लंबे दिन होंगे रात होंगे। अब सर समझ में नहीं आ रहा, दिमाग का कचूमर बन रहा है, बता दीजिए। नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ, बड़े अच्छे से आपको सुनना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपके इंडिया का ये लोकेशन है, क्या ये परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारे प्यारे से इंडिया के पास, तो इसको अब मैं बताता हूं आपको। देखिए उसने कहा आपसे कि आपका जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड क्या करता है, आपका लॉन्गिट्यूड आपके सनराइज और सनसेट के फेनोमेना को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने जो लिखाई थी ना लाइन लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो लंबी लंबी लाइन होती है, ये सनराइज सनसेट के फेनोमेना को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे सर, मान लीजिए यहाँ से आपका सन निकला है, यहाँ से आपका सूरज निकलता है, ठीक है। अब ये 3D डायग्राम आपको करना है, आप देखोगे सर ये तो हमें सीधा दिख रहा है। अगर हम वर्ल्ड को देखेंगे, अभी मैं आपको ग्लोब पे दिखाता हूँ, आप देखोगे तो इंडिया ऐसा नहीं है जैसा हमको सीधा दिख रहा है, ये इस प्रकार से बैंड है, क्योंकि अर्थ ऐसा है तो इंडिया ऐसा है। तो जब सन ऐसा आता है इस प्रकार से, तो पहले ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। मान लो मैं सन हो गया, तो इस वाले रीजन पर अरुणाचल प्रदेश में पहले रोशनी आएगी, फिर यहाँ पर गुजरात है लास्ट में। जब अर्थ ऐसी रोटेट करेगी तो गुजरात तक आने तक 2 घंटे लगते हैं सन को राइज होने में। यानी कि अगर यहाँ पर सन अगर 2 घंटे पहले निकलता है तो सन यहाँ 2 घंटे बाद निकलेगा, यानी कि 2 घंटा समय यहाँ पहले चलेगा, यानी कि 12 यहाँ पहले बजेंगे और यहाँ पे 2 घंटे बाद बजेंगे। यानी कि अगर आपका दोस्त मोन्टू वहां पे रहता है तो आप मोन्टू आपका दोस्त 12 बजे फोन लगाएगा और गुजरात वाला लड़का का वो विश करेगा हैप्पी बर्थडे, लेकिन गुजरात वाले कहेगा अभी तो 10 बजे हैं यार, ये क्या हो रहा है। तो ये 2 घंटे का टाइम लैप क्यों हो रहा है, इसमें क्या फर्क है मैं बताता हूँ, फिर मैथमेटिकली बताऊंगा। इसको सुन लेते हैं। चलिए मान लीजिए, मैं ध्यान सुनना सब लोग, ठीक है, अब अच्छा कंसेप्ट आ रहा है। मान लीजिए हम लोग यहाँ से, मैं आपके सामने करता हूँ, हम लोग सन हुए, ठीक है, और हम लोग सन है, यहाँ से हम देखेंगे तो आप देखते हो इंडिया ऑलरेडी टिल्टेड है। अगर आप देखोगे तो इंडिया का कभी भी, आपके सामने मैं दिखाता हूँ, कभी भी एक साथ आपको जो इंडिया आपका रोटेट होता है, कभी भी एक साथ आपको दोनों पोल नहीं दिखते। अगर ऐसे देखोगे, मुझे साइड साउथ पोल दिख रहा है, आपको नॉर्थ पोल दिख रहा होगा। अब मैं ऐसे करूँ तो आपको नॉर्थ पोल नहीं दिख रहा होगा, साउथ पोल दिख रहा होगा, ठीक है। तो कभी भी दोनों पोल एक साथ नहीं दिखते, बिकॉज आपकी इंडिया आपका एक्सेस पर टिल्टेड है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक्सिस में इमेजिनरी जो लाइन है वहां पे वो फिर रोटेट कर रहा है। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो अब मान लीजिए आपका जो सन है, देखिए कहाँ गया, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में जो 180 डिग्री लाइन निकली वहां से सन निकलता है। अब यहाँ से आपका सन आया और देखिए आपको इंडिया दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको इंडिया को शो कर दूं, ये रहा आपका इंडिया। अब यहाँ से देखो, अब देखो कंट्री अब सीधा नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे अब देखो सन है। अब जब आएगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले आपका सन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जब ये ऐसा मुड़ेगा, घूमेगा, तब जाके यहाँ पर 2 घंटे बाद आपका जब ये रोटेट होगा, जब ये अर्थ आपका रोटेट होगा, आप देख सकते हो जब ये रोटेट किया जाएगा ऐसे, जब ये रोटेट होगा तब जाके वो धीरे धीरे, मतलब कि ये है आपका इंडिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में, मान लो आप ही सूरज हो गए तो आपके सामने से पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, आप देख सकते हो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, फिर धीरे धीरे आपका आएगा गुजरात। तो ये जो लैटिट्यूड मतलब यहाँ पे जो आपका लॉन्गिट्यूड है, तो पहले वहां पे आपका सूरज आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है वहां पे बाद में आएगा। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड जो होता है डे सनलाइट और सनसेट को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इस वाली लॉन्गिट्यूड पर, ये वाली लॉन्गिट्यूड है, यहाँ सन पहले आएगा और इस वाली लॉन्गिट्यूड पर सन बाद में आएगा। अब सर इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ठीक है जब इस प्रकार से इंडिया रहेगा और जैसे हम सन हो गए और इंडिया ऐसे घूमता है, इस प्रकार से अर्थ घूम रहे, ऐसे इंडिया घूमेगा, तो ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसलिए पहले तो इंडिया में सबसे पहले सन कहाँ निकलता है, लिख लो अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद जब ऐसा आता है 2 घंटे बाद गुजरात में। अब सर क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि आपके 2 घंटे पहले बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो यहाँ पे बच्चे सो के उठेंगे, तब यहाँ पता चला कि यहाँ पे जब वो समय निकल जाएगा, तब यहाँ पे बच्चों का यहाँ पे 2 लेक्चर निकल चुके होंगे 2 घंटे में, पता चलेगा यहाँ पे अभी बच्चे स्टार्ट किए हैं स्कूल को पढ़ना। तो सर ये क्या मतलब कि अब क्या किया जाए, यहाँ पे तो बहुत सारा टाइम लैग आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे।
इस डिफरेंस को कम करने के लिए हमने ये बीच वाली जो लाइन है इसको मापा है, इसको माना है। इसकी बात बताता हूँ, पहले पूरा फोकस हमारा लॉन्गिट्यूड पे समझने पर है। मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में यहाँ 2 घंटे पहले सन क्यों निकलता है, यहाँ 2 घंटे बाद क्यों निकलता है। समझ में आया? तो यहाँ पे टाइम ज्यादा हुआ क्योंकि ये टाइम आगे रहता है, 2 घंटे ज्यादा का समझ रहे हो ना। कहने का मतलब 2 घंटे बाद ये अर्थ ऐसा रोटेट कर जाएगा। 3D में इमेजिन करो कि आपका पूरा ये है अरुणाचल प्रदेश, जब ये ऐसा रोटेट कर जाएगा तो गुजरात वाला 2 घंटे बाद आएगा। इसलिए यहाँ पे अगर 12 बजते तो यहाँ पे 10 बजेंगे उसी समय पे। तो अब सर क्या करें, तो इसको कम करने के लिए इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने दिमाग लगाया। इसको कम करने के लिए हम लोगों ने दिमाग लगाया, और इसको मैं छोटा करता हूं अच्छे से, यहां अब देखिएगा इसको, ठीक है। हम लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि हमने कहा कि ऐसा कुछ करो कि इंडिया का टाइम जो लैग है, नहीं तो ऐसे तो बच्चे यार बहुत लेट जाएंगे स्कूल, क्या होगा यार, और कोई किसी को 2 घंटे बात करेगा विश। तो यहाँ पर जो एक्सटेंट है ये हम लोगों ने इमेजरी लाइन खींची, और इंडिया का जो 82 हमने खींचा 30 जो आपकी लाइन होती है। अब मुझे बताएंगे जी लॉन्गिट्यूड इसको ईस्ट बोलूं क्या? बिल्कुल ईस्ट बोलेंगे क्योंकि आपकी नॉर्थ वो ईस्ट वाले पार्ट है, ठीक है। तो 8230 लॉन्गिट्यूड को मिडिल लाइन माना, और ये मिर्जापुर से निकलती है आपके यूपी से, और ये इंडिया के मिडिल पॉइंट में है। अगर आप यहां से देखो और यहां से देखो, देखो यहाँ पे क्या है 68 से 82 को माइनस कर लो तो आपका 40 निकलेगा, 97 से कर लो तो 40 निकलेगा। इसलिए मिडिल लैटिट्यूड माना कि लॉन्गिट्यूड, सॉरी मिडिल लॉन्गिट्यूड एक कोई मान लो जिससे हम डेट फिक्स कर ले, ताकि हमारे घड़ियों में समय एक बता नहीं, तो यहाँ की घड़ी बता रही होगी 12 और यहाँ की घड़ी बता रही होगी 10, ये क्या हो गया उसी समय पे, तो ये तो मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। तो सर ऐसे कैसे फिक्स कर लेंगे? तो इसी को मैं बता रहा हूं कि क्या इसको एक ऐसा टाइम मानेंगे जिसमें सब घड़ियों को उसी पे सेट कर दिया जाएगा, और जितनी घड़ी होती है इस टाइम जोन को 8230 जो मैंने लिखा है, जो मेरिडियन टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो इंडिया की टाइम लाइन है, इसको माना। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके 8 बज रहे थे और यहाँ पे आपके 6 बज रहे थे, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल करने के लिए इनने 1 प्लस कर दिया। जब 1 प्लस किया तो यहाँ पे 7 बज जाएंगे, कितने बजेंगे 7, और यहाँ से इक्वल करने के लिए इनने 1 माइनस कर दिया। अब देखो ये हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, एक्चुअल में तो यहाँ पे 2 घंटे का पहले हो चुका है, यहाँ 2 घंटे बाद हो रहा है, डिफरेंट वही आ रहा है, घड़ी पे देखेंगे 2 घंटे का टाइम आ जाएगा, लेकिन ये हम कर रहे हैं ताकि इक्वल हो जाए टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 1 घंटे माइनस प्लस कर दिया, तो 7 यहाँ पे 7 यहाँ पर, इस प्रकार से घड़ियों को सेट कर दिया गया। तो जब वो दोनों चिंटू मिंटू उठेंगे तो 7 ही बजेंगे, चाहे यहाँ पे सूरज 2 घंटे पहले ही निकल आए। ये हमने बहुत सारा दिमाग लगाकर इसको सॉल्व आउट किया। क्या बात समझ में आई? जो मैंने पढ़ा था कि किस प्रकार से इंडिया में इसको हमने टाइमलाइन क्यों माना है, कि इसलिए माना है बिकॉज जब आपकी यहाँ से सन निकलता है तो सबसे पहले सनराइज यहाँ पड़ती है, यहाँ तक आते आते तो 2 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे का उस टाइम को बचाने के लिए, कि उस टाइम को हम खत्म कर दें, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इसको, एक क्वेश्चन भी आएगा तो इसको, इसलिए हमने उसको टाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने 8230 ईस्ट को ही हमने अपनी डेट लाइन माना है। क्यों माना है? क्योंकि ये मिडिल में थी। आप यहां से देख लो, यहां से देख लो, कंट्री के मिडिल में आती है। जो 30 लैटिट्यूड हमारा एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है हमारे इंडिया का 30 डिग्री, पूरा कितना है 30 डिग्री। तो अगर यहां से 68 को आप 82 से माइनस कर लो तो 14, इसको माइनस कर लो तो 14, यानी कि मिडिल आपका टर्म जो निकलेगा वो निकलेगा, इसलिए ये मिडिल टर्म को हमने माना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इतना एफर्ट लगाया आपको समझाने में, तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इससे आपका क्या तात्पर्य था जो मैंने आपको समझाया। इतनी जो हमने बात की आपके साथ, वो प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी जो हमने बात की है, ठीक है, यही मैं आपको बात बता रहा था। और देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये अभी तक मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था, why 8230 ईस्ट हैज बीन सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। आपको शायद आंसर अब आप दे सकते हो, क्योंकि सर जो टाइम लैग हमारे इंडिया में आ रहा था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो 2 घंटे यहां से आ रहे थे, बिकॉज वी टेक इट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन ऑफ इंडिया। आंसर बता रहा हूं इसका कैसे लिखेंगे, टू न्यूट्रलाइज द टाइम लैग ऑफ द 2 आवर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, सो वी टेक इट एज अ सिंगल पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट टू न्यूट्रलाइज दिस टाइम। ओके, इस समय को न्यूट्रलाइज करने की वजह से, क्योंकि लॉन्गिट्यूड एक समय पे आपको मालूम है, जो लॉन्गिट्यूड, जिस लॉन्गिट्यूड पे इतनी सारी लॉन्गिट्यूड है, मान लो इस लॉन्गिट्यूड पे अभी धूप है तो बगल वाले लॉन्गिट्यूड पे तो टाइम लगेगा ना। और मैं बताऊं अब इसमें आप बात करो 2 घंटे का कैसे, इसको मैथमेटिकली बताता हूं। एक लॉन्गिट्यूड पार करने पर आपको 4 मिनट का टाइम लगता है, ध्यान से सुनना। एक लॉन्गिट्यूड पार करने पर 4 मिनट का टाइम लगता है, और यहां से यहां तक कितनी लॉन्गिट्यूड है 30, और जब 30 लॉन्गिट्यूड पे 4 का मल्टी कर दो तो आप क्या आएगा 120, यानी कि 120 मिनट का टाइम लगेगा वहां से वहां तक। समझ में आया 30 कैसे? देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। 97 से आपका 68 है, माइनस करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 30 निकलता है, इसलिए उसमें बुक में भी लिखा था 30 एक्सटेंड है। 30 को मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड टाइम लगता है, तो 4 से मल्टी किया तो 120 आया, और 120 में 6 मतलब कि एक घंटे बांट दो, यानी कि 2 आवर्स।
और इसलिए हमको 2 घंटे लगते हैं। मैथमेटिकल मैंने बता दिया कि 2 घंटे हमें क्यों लगते हैं। पहले तो वो सन वाला समझ में आ गया, और जिसको मैथ वाला समझ आओ तो मैथ समझ लो। तो एक से दूसरी लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड जाने पर जो आपकी जो लॉन्गिट्यूड होती है, इनका रास्ता नापने पर हमें 4 मिनट का टाइम लगता है। इसलिए ये टाइमिंग हमें बताई गई। यहाँ पे सूरज जब घूमते घूमते मैं ही सूरज जब यहाँ तक आऊंगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। इसलिए ये एक्सटेंड आपका इस प्रकार से था, और ये इतनी सब हमें बकवास जो करनी थी इसमें समझना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब जो पॉइंट था ये और समझ लो, लिखा हुआ है इसमें और बता दूं, फिर इसको फिर आगे हम कर लेंगे। द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे आप तो आपका जो डे और नाइट का ड्यूरेशन करता है, देखो ध्यान रखना कि लॉन्गिट्यूड क्या करता है, लॉन्गिट्यूड आपका सनराइज और सनसेट का, जो मैंने बताया लॉन्गिट्यूड आपका सनराइज और सनसेट का फेनोमेना को इन्फ्लुएंस करता है, जो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड सनराइज सनसेट को करता है फेनोमेना को, और ड्यूरेशन ऑफ द डे, लंबा दिन कितना होगा, ये आपका करता है लैटिट्यूड। अब ये क्या है, ये जो अगला क्वेश्चन बना था ना, मैं इससे कर रहा हूँ, इसको साफ होने में बहुत टाइम लगता है यार, ठीक है, हैंग कर रहा है। चलो, तो मतलब कि उसमें सर ये क्या है, जो लाइन आपने पढ़ी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का तो आपने समझा दिया, लैटिट्यूड का क्या है सर, लैटिट्यूड का समझाता हूँ और लैटिट्यूड का आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, लैटिट्यूड का समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो लैटिट्यूड आपका जो ड्यूरेशन उसमें लिखा हुआ है कि मतलब अगर हम इंडिया से ऐसे जाएंगे, बल्ले पे समझाता हूं, ये वाला ये यहाँ पे आप देखोगे इस वाले रीजन में, तो आप ये पाओगे कि यहाँ से आपका जल्दी आ जा, यहाँ से आपका 0 डिग्री निकला है, और ये आपकी 23 वाली, ये वाली लाइन मान लो, ये आपकी 23 वाली लाइन है, ये ऊपर वाली यहाँ से 23 वाली लाइन है, ठीक है, फिर हो गया, ये आपकी 23 वाली लाइन है, ठीक है। ये आपकी ये लाइन है। इतने रीजन में जब भी आपका सन यहाँ पर, अब सन चाहे नीचे रहे, ठीक है, देखो मूव आपकी अर्थ करती है, अर्थ रोटेशन होने के साथ रेवोल्यूशन भी कर रही है। मान लो अभी मैं सन हूँ और अर्थ हमारे सामने है, तो यानी कि जिस लैटिट्यूड पर अभी धूप हो रही होगी तो उसमें अच्छा खासा ड्यूरेशन रहेगा दिन का, और जिसमें आपकी नई सनरेज जारी होगी तो उसमें आपका ड्यूरेशन कम रहेगा दिन का। तो इसकी बात कर रहा है, यानी कि सन अगर आपका यहाँ पर है तो आपका इस प्रकार से यहाँ साउथ हेमिस्फीयर पे बढ़िया दिन होने वाला है, और इन रीजन पे तो हमेशा इक्वल सनलाइट पड़ती है। ये वाले जो रीजन है कैंसर, 0 डिग्री और कैप्रिकॉर्न, इन रीजन पे यहाँ पे हमेशा आपको इतने इन्फ्लुएंस नहीं मिलते, इसलिए उसमें लिखा है कि कन्याकुमारी में इतना इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा एज कंपेयर टू आपका जम्मू कश्मीर में। सन मतलब कि सनरेज वहां लेट पहुंचती है। अभी हम बात कर रहे हैं सर्दियों की, हमारे यहाँ सर्दी चल रही, तो सन नीचे वाले रीजन में, सर्दियों में सन नीचे रहता है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया वाले बढ़िया डांस कर रहे होंगे, यहाँ पे समर वेकेशन मना रहे होंगे, उस समय हम ऊपर है। तो जैसे ही आप लैटिट्यूड जाते हो, बढ़ते हैं, ये क्या यार अपने आप टच हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप लैटिट्यूड का एक्सटेंड ऊपर आप बढ़ते हो तो आपका क्या है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, वहां पे सन की रेज आपकी कम पहुंचती है। ये आपको याद रखना है। कैसे, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं और एफर्ट लगाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, और इसको मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका ये रहा, और ये आपकी 23 1/2 और 23 1/2 0 डिग्री, और यहां से आपका सन आ रहा है, क्या यहाँ से सन आपका आ रहा है। तो आप सन आपका देखना, जो अर्थ ऐसी रिवॉल्व करती है, यानी कि रिवॉल्व भी हमारे साथ अर्थ करती है। कहने का मतलब ये है, देखो अभी मेरे सामने सन है, जैसे मान लो कि ये मैं हूं, मैं सन हूं, ठीक है, मुझे मान लो आप मैं सन हूं, और यहाँ से हम बात करते हैं, हम लोग सन हो जाते हैं, और यहाँ से आप जो सन की रेज जाएगी, तो आप देख रहे हैं हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर से यहाँ तक इस वाले रीजन में भरपूर मात्रा में आपकी क्या होगी, सनलाइट होगी। नीचे वाले रीजन में तो सनलाइट है ही नहीं। अब यही जब रोटेट होके इस साइड इस प्रकार से, आप देखो मैं तो सन हूं जाओगे, तो ये अर्थ अभी ऐसी थी, अब ऐसी रिवॉल्व होके ऐसी आ जाएगी, रिवॉल्व भी कर रही है। तो अब नॉर्थ वाले रीजन पे नहीं है, अब आ गए आपके ठंडी वाले रीजन। तो ठंडियों में क्या होगा, ये नीचे वाले रीजन पर, यहीं पे अभी जो हमारे रीजन में चल रहा है, तो अब आप देखोगे तो सन यहाँ पे भरपूर मात्रा में होगा, ऊपर वाली लोकेशन पे देखो सन नहीं होगा। तो यही आपका जो लैटिट्यूड होता है, यही आपके ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि मान लो आपका सन इन वाले रीजन में यहाँ हमेशा बढ़िया पड़ता है यहाँ पे, तो जितने भी रीजन इन 3 रीजन के बीच में आते हैं, आपका कैंसर, 0 डिग्री, कैप्रिकॉर्न, इन रीजन में आपका इन्फ्लुएंस इतना नहीं मिलेगा। डे और नाइट आपके 12 घंटे के ही रहेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे 12 ही घंटे के रहेंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ, इंडिया आपका ऐसा है, इंडिया आपका ऐसा, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में इसलिए उन लोगों को कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अभी। लेकिन आप कहोगे सर हम लोग तो अभी बैठे हैं एमपी में, यूपी में, या हरियाणा में, राजस्थान में, इसमें तो हमको पता चल रहा है कि दिन छोटे हो रहे हैं और रातें बड़ी हो रही हैं। तो उसका कारण ये है कि सन की रोशनी जब जाती है तो ऊंचाई बढ़ती जा रही है, और सन की रोशनी यहाँ पहुंचने में टाइम लगता है यहाँ पर, और सन की रोशनी स्लैंट जाती है, तो सन रेज ज्यादा ना जाने के कारण इसलिए वहां पर जो आपका दिन होता है वो छोटे और रातें बड़ी होती हैं।
है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगी, जब यही सन ऊपर शिफ्ट कर जाएगा इस वाले रीजन में, जब यही सन शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी भी इक्वल रहेगा, अब यहाँ पर गर्मी आ जाएंगी हमारे वाले रीजन में, ठीक है। सन ऊपर शिफ्ट मतलब कि आपकी जो सन शिफ्ट नहीं करेगा, आपकी अर्थ रिवॉल्व होगी, तो अब सन ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल पे अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी, मतलब कि अच्छी धूप रहेगी, यहाँ पे आपका पूरा अंधेरा रहेगा और इस रीजन में बढ़िया रहेगा, इसमें आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। इन लैटिट्यूड्स में यहाँ पे बताया मैंने हमेशा इक्वल पड़ती है सन रेज, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कॉमन रहता है। अब यहाँ पर आपने देखा इस वाले रीजन, अब आपके जो जम्मू कश्मीर है वहां पे अगेन अब समर आ गए, सन ऊपर है, तो वहां पे क्या होगा, आपका दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। ये पूरा सनराइज का पड़ने का, सन मतलब कि सन की रेज कितनी पड़ती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लो इस वाले रीजन में ये हम सन हो गए, हम सामने से देख रहे हैं, तो इस रीजन में देखो 0 डिग्री पे तो हमेशा सन आता है, चाहे ऐसे मोड़ लो तो भी 0 डिग्री पे हमेशा सन रहता है, ठीक है। तो इन रीजन में तो हमेशा इक्वल रहेगा, इन रीजन में आपको ज्यादा वो वेरिएशन नहीं मिलेंगे, सन और मतलब कि डे और नाइट एक से रहेंगे। लेकिन अब आप ऊपर यहाँ से देखो तो अर्थ की रेस मतलब कि सन की रेस स्लैंट जाएगी, अब ऊपर कम जा रही है, इस वाले रीजन में सन है तो ऊपर कम जा रही है, तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, सर्दियों का मौसम पड़ेगा, ऊपर क्या होगा, आपके दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी। यही कारण है कि लैटिट्यूड जो आपका होता है वो आपके सन लैटिट्यूड जो होता है वो आपके डे और नाइट के ड्यूरेशन को इन्फ्लेक्ट करता है। मैंने जो आपकी बुक में लिखा था, जो मैंने लिखा था, लॉन्गिट्यूड जो होता है सनसेट और सनराइज को इन्फ्लुएंस करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने एफर्ट लगाया समझाने के लिए, ये मैंने आपको समझाया। और यही जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन उसने पूछा है ये मैंने एक बता दिया। दूसरा ये, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट फेल्ट एट कन्याकुमारी, हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट सो इन कश्मीर। कह रहा है कि कन्याकुमारी पे तो बहुत ही कम ड्यूरेशन हमें फेल्ट होता है कि दिन रात बड़े हैं, वो तो बहुत ही कम होता है क्योंकि वहां पे 0 डिग्री इक्वेटर के पास है और यहाँ पर ये कन्याकुमारी पर क्या होता है, तो मैंने बता दिया। तो आप सिंपली लिख सकते हो, क्योंकि टिल्टेशन ऑफ अर्थ की वजह से, यहीं पे कहूंगा ये जो डायग्राम है इसी मत लेता हूँ, क्योंकि टिल्टेशन ऑफ अर्थ की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये तीनों आपकी जो लाइन निकली हुई थी अभी जो मैंने आपको बताई थी, ये जो तीनों आपकी लाइन निकली हुई थी, अरे अच्छा यार क्यों नहीं आ रहा है, ये जो आपकी तीनों लाइन निकली थी इंडिया के बीच से निकली ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे तो सन की रेस भरपूर मात्रा में आती है, चाहे सन यहाँ पे नीचे बना रहे इस वाले रीजन में, तो यहाँ पे तो भरपूर मात्रा में आती है। तो इस वाले रीजन में, इंडिया के इस वाले रीजन में आपको कम ही मिलेंगे वेरिएशन। अब ऊपर आपका सन रेस कम है, तो सन रेस कम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसलिए आपको कन्याकुमारी पे कम मिलेंगे वेरिएशन, और उस वाले रीजन में डे और नाइट बड़े या छोटे मिलते हैं। इसी कारण, यही वो कारण है टिल्टेशन ऑफ अर्थ और द डिस्टेंस ऑफ द वो द हाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। आप कह सकते हो जो आपका जो ऊपर है, जो लैटिट्यूड का हाइट मतलब कि एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, तो जैसे आप नीचे से ऊपर लैटिट्यूड पे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको डिफरेंस मिलते आएंगे। अब और ऊपर जाओगे तो और डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे तो पता चलेगा पूरे 6 महीने की रात ही हो जाती है, बात आ रही समझ में। तो यही होता है, जितने रीजन ये बीच वाले रीजन है यहाँ पे आपको इक्वली मिलेंगे हर जगह, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रहने देते हैं। मैंने जो एक्सप्लेन किया है, मैंने बहुत सारा आपको चीजें बताई हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दी है, थोड़ा सा रह गया है। मैं चाहता था कि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में दे सकूं, और मैंने पूरा प्रयास किया, कोशिश की, और मैंने एफर्ट लगाया, और आपने भी बहुत अच्छा एफर्ट लगाया, कोशिश करिए, और जो भी चीजें समझ में आई उसको रिपीट करके देख लीजिए, और कुछ भी अगर क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर सेकंड वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो ओके, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।